नमस्कार मित्रों, आज आप चारों तरफ निजीकरण का शोर सुन रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट निजीकरण करना चाहती है और विपक्ष तथा जनता का एक वर्ग इसका विरोध करता है। उसे ये लगता है कि सरकारी नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, सभी संस्थाएं अगर निजी हाथों में चली जाएंगी तो उनकी मनमानी होगी, महंगाई बढ़ जाएगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। कुछ आशंकाएं वाकई बहुत ही ज़रूरी हैं और ये सच भी साबित होंगी। लेकिन सरकार क्यों करना चाहती है? क्या है निजीकरण के मायने? उदाहरण के तौर पर मैं रेलवे की बात करूं। रेलवे आज एक बहुत बड़ा संस्थान है सरकार का, जिसमें लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है। यातायात का एक सबसे बड़ा और सुगम साधन है रेलवे। लेकिन जब आप रेलवे का बजट देखते हैं तो इतना बड़े बजट होने के बावजूद भी उसका जो लाभ है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता बिजनेस मॉडल के हिसाब से। हाँ, आम जनता को लाभ, लोक कल्याण का लाभ, सामाजिक हित इससे बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है, सामाजिक सरोकार जुड़े हुए हैं, सामान्य जनता को आवाजाही में बहुत ही सस्ता और सुगम साधन मिलता है। दरअसल इसमें जो जन दबाव होता है, जनता का जो दबाव है, उसकी वजह से रेलवे को छोटी छोटी जगहों पर जहाँ बहुत ही कम लोग यात्री आते हैं और या उतरते हैं, वहाँ उसे गाड़ियों को रोकना पड़ता है। या जिस जगह चुनाव आने वाले होते हैं या जिस जगह की जनता का, जनप्रतिनिधियों का दबाव अधिक होता है, वहाँ रेलवे को अपनी सरकार को घोषणाएं करनी पड़ती हैं और वहाँ नई नई रेल ट्रेनें लागू करनी पड़ती हैं, जबकि उन रूट में इतनी अधिक ट्रेन का कोई लाभ नहीं होता। पैसेंजर यात्री में जैसे जो आम यात्री हैं या स्लीपर कोच हैं, उसका किराया हमेशा कम रखने का दबाव होता है और उद्देश्य यही है कि आम जनता तक। तो इस तरह से बिजनेस मॉडल में इन्हें लाभ नहीं हो पाता है। अब सरकार ये चाहती है कि वो व्यापार क्यों करे, वो प्रशासन चलाए, रेलवे निजी हाथों में सौंप दे। वो देखेंगे कि कहाँ फायदा है, लाभ है रेलवे को, उन्हीं स्टेशन पर गाड़ियां रुकेंगी। जिस रूट पर ज़्यादा बिजनेस आ रहा है, ज़्यादा लाभ आ रहा है, उन्हीं रूट्स पर ट्रेनों की संख्या अधिक की जाएगी और इस तरह से वो व्यापार का लाभ उठाएंगे और सरकार को टैक्स देंगे, तो सरकार को भी फायदा रहेगा। आम जनता का दबाव सरकार से हट जाएगा। वो कहेगी कि हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं इनको, निजी कंपनियों को, लेकिन वो अपना लाभ देखती हैं। अब क्या इसमें जनता नहीं दोषी है? कहीं ना कहीं आप देखिए कि हम किसी जगह में थोड़ा सा भी किराया बढ़ता है तो हम परेशान हो उठते हैं और हम चाहते हैं, हम ये जानते हैं कि ये बहुत ही कम है, उससे अधिक हम अगर टैक्सी या अपने निजी साधनों से जाते हैं तो उससे कहीं अधिक हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। लेकिन हम अगर रेलवे में या कहीं इस तरह के बढ़ते हैं किराए तो फिर हम देना नहीं चाहते हैं। तो ये समस्याएं आती हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अगर इसके और क्या फ़ायदे होंगे। उन छोटी छोटी जगहों पर जब ट्रेन्स नहीं रुकेंगी तो वहाँ से दूसरे साधनों को विकसित करने का या दूसरे पैरेलल यातायात के साधनों को विकसित करने में मदद मिलेगी। भले ही इससे जनता को कुछ लाभ भी होगा, परेशानी भी होगी, किराया बढ़ जाएंगे, टैक्सी वगैरह हायर करना वो महंगा हो जाएगा। दूसरी तरफ दबाव भी रहेगा कि जो अभी रेलवे का लाभ उठा करके आम जनता डेली पैसेंजर बन जाती है, कहीं को भी व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए या रोजी रोटी के लिए चल देती है, उसे समस्या का सामना करना पड़ेगा। उसे या तो साइकिल, मोटरसाइकिल या छोटे दायरे में रह करके ही अपना कामकाज करना पड़ेगा। तो ये एक अलग प्रभाव, एक साइड इफेक्ट इसका आएगा। तो सरकार की यही मंशा है कि हम यातायात के साधन को सुगम, ठोस और लाभ के पर्पज से करें, और ये तभी हो सकता है कि जब हम निजी हाथों में ये चीज़ें सौंप देंगे। और जो जनता का दबाव है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दबाव है या वोट देने के समय का जो दबाव सरकार को लेना पड़ता है, उससे वो मुक्त हो जाएगी। और सरकार को जो आज लाभ हो रहा है बहुत ही थोड़ा सा, उससे कहीं अधिक उसे उन निजी कंपनियों से जो टैक्स है, कलेक्शन है, उससे उन्हें लाभ मिलने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी ओर जनता प्राइवेट सेक्टर को क्यों बूस्ट कर देती है? अभी आपने देखा हाल ही में जियो जब लॉन्च किया गया था तो उसने लगभग 1 साल 1.5 साल फ्री में सेवाएं दी। तो जनता
क्या नहीं समझती उस समय कि आने वाले समय में ये कंपनी जो आज हमें फ्री में सेवाएं दे रही है वो अपना वसूली नहीं करेगी? फ्री में कैसे कोई दे सकता है? इतने बड़ा एसेट खर्च करना है, इतना बड़ी वैल्यू पैसा लगाना है उसमें, और वो कब तक फ्री देगा? ये उसके ग्राहक बनाने का एक मॉडल था, और उसने बहुत ही फ्री दे करके बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक कस्टमर ले लिए, और धीरे धीरे करके उसने जो दूसरी अन्य कंपनियों की मोनोपोली थी उसको भी खत्म कर दिया। और अब आज वो स्थिति है कि आज हम फिर जनता डर रही है कि कहीं आने वाले समय में दूरसंचार क्षेत्र में जियो की मोनोपोली ना हो जाए और बहुत हाई रेट के टैरिफ आ जाएंगे और फिर हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो उस समय आपने क्यों नहीं सोचा जब ऐसी स्थिति आ रही थी कि जब वो पूर्णतः फ्री में भुगतान कर रही थी? ऐसे ही रेलवे का कम से कम मैं समझता हूँ कि प्रोजेक्ट आएगा जहाँ शुरुआत में ये लगेगा कि जनता को इससे बहुत लाभ है। लाभ तो होगा ही, लेकिन उसी को लाभ होगा जिसके पास परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है, उसको बहुत लाभ होगा, उसको फैसिलिटी मिलेगी, यातायात का फास्ट साधन मिलेगा। लेकिन चूंकि भारत की आबादी इतनी बड़ी है और बहुसंख्यक आबादी का जो एक बड़ा हिस्सा है वो गरीब है, उसे काफ़ी कठिनाई का सामना करना ही पड़ेगा। उसका दायरा सीमित हो जाएगा, उसके जो आने जाने के साधन है या तो वो बहुत अधिक पे करे और वो उसकी क्षमता से बाहर होगा, तो उसका आने जाने का जो एक बहुत त्वरित गति है या वो कभी भी उठ के चल देता है, वो उसे रोकना पड़ेगा, उसको अपना दायरा सीमित करना पड़ेगा और दूसरे साधन, दूसरे विकल्पों को भी तलाशना पड़ेगा, जिसमें 4 व्हीलर है, टैक्सी है और मोटरसाइकिल है और साइकिल है। इन सबको भी आगे चल के करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर हम काफ़ी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिर संभव है कि आप वीडियो देखें भी ना, तो इसलिए मैं अभी इस मुद्दे पर यहीं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।